हठ पकड़े ओ हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे 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 हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे 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 हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे थोड़ी मेरी मेरी तालियां एक साथ अब ठाकुर जी तो बहुत रो रहे हैं, आंखें लाल हो गई है रोकर। वैसे रो कम रहे हैं, आंखें मसल ज्यादा रहे हैं। यशोदा मैया देखती है, यशोदा मैया कहती है मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते आते मोगा बोली लाला नारो मेरे होते मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते आते मोगा बोली लाला नारो मेरे होते हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते आए देखी लाल मई है अखियां रोते रोते हठ पकड़े हो हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे
यशोदा मैया कहती है कि चंदा मामा कोई पास थोड़ी रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, उन्हें ला नहीं सकते हम। चंदा मामा दूर बसे हैं, कैसे लेकर आऊं? 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 फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हठ पकड़े नंद लाला, हरी मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला, यारी मोहे चंदा ला दे। अब यशोदा मैया एक बड़ी सी थाली लेकर आती है और उसमें चंद्रमा की परछाई दिखा रही है। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। 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 पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। हठ पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। और महाराज अब ठाकुर जी जब ये दृश्य देखते हैं, परछाई देखते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे मानो असली चंद्रमा नीचे आ गया है। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने
लीला करते हैं। अब हम चलते हैं उस लीला की ओर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर, आप भय ब्रज खोरी। और प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब महाराज ठाकुर जी यहां पर सोच रहे हैं कि माखन चोरी की लीला बड़ी अच्छी लीला है, रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन भगवान सोचते हैं कि इसका आनंद यशोदा मैया कभी नहीं ले पाई। उन्हें हमेशा उल्हाने सुनने को मिलेंगे, शिकायतें सुनने को मिलेगी। तो ऐसा क्या करूं कि पहला आनंद ही यशोदा मैया मिले, वही सबसे पहले देखे इस लीला को। सोचते हैं। फिर कन्हैया कहते हैं पहली चोरी घर पर ही करते हैं। भगवान कहते हैं कि घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाऊं, क्योंकि देखिए ऐसे माखन चोरी, कोई भी चोरी गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए। कोई ऐसा वैसा चोरी नहीं कर सकता। चोर अच्छा वही जो पकड़ा ना जाए, पकड़े गए तो क्या चोरी की। तो ठाकुर जी कहते कि बाहर पहली बार चोरी करने गया, पकड़ा गया, तो सामने वाला यही कहेगा कि भाई चोरी करनी आती ही नहीं थी तो क्यों करी, पहले अभ्यास कर कर आते। तो भगवान कहते घर पर करते, घर पे पकड़े गए तो कोई कुछ नहीं कहने वाला। तो भगवान सबसे पहली चोरी घर पर करते हैं अपने। दोपहर का समय था, सब सोते हैं दोपहर के समय घर पर। अब पहले के घरों में माखन का भी एक कमरा होता था, जिसमें माखन की हांडियां रखी जाती थी, दूध दही सबकी हांडियां रखी जाती थी। तो ठाकुर जी उस कमरे में जाते हैं। छोटे से भगवान धीरे धीरे दबे पांव कमरे में जा रहे हैं। एक माखन की हांडी अपनी ओर खींचते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला निकालते हैं। अब भोग लगाने ही वाले हैं कि ठीक सामने एक कांच रखा हुआ था। अब अच्छा, भगवान ने इससे पहले कांच कभी नहीं देखा, उन्हें नहीं पता कांच क्या होता है, कांच में अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, उन्हें ये सब नहीं पता। उन्होंने सामने एक कांच देखा। कांच देखते ही भगवान तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। भगवान कहते अच्छा, ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है, और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहे हैं। अब ये मैया से कहेगो कि मैया कन्हैया चोरी करे तो मैया मेरे पे बरजेगी। ठाकुर जी बड़ी प्यार से शांति से कहते हैं देख, तू भी छोरो मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि ये जो माखन है ना, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तो ही भी खवाऊंगा। और ये कहकर ठाकुर जी हाथ आगे करते, ये ले खा ले। अब ठाकुर जी ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान कहते अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्का चोर निकलो। तेने पहले से ही माखन ले रखो है। कोई नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अब यहाँ ठाकुर जी भोग लगाने लगते हैं कि पीछे से यशोदा मैया आवाज लगाती। वो पूरा दृश्य देख रही है, कन्हैया कैसे अपने प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं। जब बातें खत्म हो जाती है तब मैया आवाज लगाती है कन्हैया। ठाकुर जी डर जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। मैया अंदर आती है, कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है। ठाकुर जी कहते मैया मोहे माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचा कि मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले और ऐसे कोई चोर चपेटो आकर माखन चुरा कर ले जाए, तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आया। अब भगवान सोच रहे हैं कि क्या पता वो दोस्त ना हो मेरा, वो कह दे जाकर कि मैया कन्हैया ने चोरी किया। तो कन्हैया पहले ही कह रहे हैं कि मैं माखन की रखवारी के खातिर कमरे में आयो। तो मैया मैंने देखो कि एक कालो करूटो छोरो माखन चुरा रहा है। मैया ने कहा अच्छा, तो तूने उसे कुछ कहा नहीं। बोले मैया मैंने कहा कि तू माखन क्यों चुराए, तू मैया से मांग ले। तो मैया वो कालो करूटो छोरो, मैं नंदराय को छोरो, मेरे घर में मुझे ही आंख दिखाए। मैया ने कहा कहाँ है वो छोरो बता। यशोदा मैया को पकड़कर भगवान अपने प्रतिबिंब के सामने खड़े होकर कह रहे ये रो कालो करूटो छोरो।
मैया कहती है कन्हैया ये कालो करूटो छोरो तू ही है। मैं कैसे? ठाकुर जी घबरा गए। यशोदा मैया ठाकुर जी को गोद में लेती है। यशोदा मैया कहती है इसे कांच कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उस बालक की माता ने भी उसे गोद में उठाया। अब तेरी माता जैसी दूसरी माता थोड़ी है। अब यशोदा मैया पूरे ब्रज में ये बात बता रही है, चोरी करी क्या करी वो तो भूल गई, अब पूरे ब्रज को बता रही है कि आज कन्हैया ने ऐसी लीला करी है। ये ठाकुर जी का पहला प्रयास था माखन चोरी की तरफ, जो पूरी तरीके से विफल गया। ठाकुर जी थोड़ा सा भी भोग ना लगा पाए। अब एक दिन गर्ग ऋषि यशोदा मैया के घर पहुंचते। नंद बाबा बाहर गए हुए थे, ठाकुर जी बलराम जी एक कमरे में खेल रहे थे। कोई भी संत आए घर पर तो हम कोशिश करते हैं कि वो भोजन कर कर जाए हमारे घर से। तो यशोदा मैया ने भी उन्हें यही कहा कि आप भोजन कर कर जाइएगा। ऋषि ने कहा जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, आपको बता देते हैं क्या क्या मंगाना है और हमें चौका साफ कर कर दे दीजिए। मैया ने कहा ठीक है। उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई। मैया ने सब सामान ला दिया, चौका साफ कर दिया। वो खुद खीर बनाते हैं, एक पात्र में खीर को डालते हैं, घर के मंदिर में जाते हैं, पात्र को रखकर कहते हैं हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बैठे हुए थे। ठाकुर जी कहते बलदाऊ भैया से कि भैया मुझे लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। ठाकुर जी धीरे धीरे जाते हैं, खीर का भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी कहते ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। ये प्रार्थना मैं यहां सभी से करूंगी। आप जब भगवान को भोग लगाएं तो हम सभी नेत्र बंद करते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर नेत्र बंद रखें। हम क्या करते हैं, भोग लगाया, वो जब तक अपनी जगह से उठकर भी नहीं आए होंगे उससे पहले तो आपने पानी भी पिला दिया, चलो, और वो भोग फिर खुद खा लिया। थोड़ी देर रुकना, नेत्र बंद कर कर भगवान को थोड़ा आने, अपनी जगह से उठेंगे, आएंगे, खाएंगे, तो थोड़ा समय देना। तो महाराज यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं कि ऋषि नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। बीच में ऋषि नेत्र खोल लेते हैं, नेत्र खोलते हैं, जोर से चिल्लाते हैं हरि यशोदा देख तेरे लाला ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। छोटा बालक है, यशोदा मैया ने क्षमा याचना की कि बालक है माफ कर दीजिए, मैं फिर से आप खीर बना लीजिए, मैं सामग्री मंगवा देती हूँ। फिर सामग्री मंगवाते हैं, वो फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, फिर कहते हैं हे परमपिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। फिर पीछे से भगवान आते हैं, फिर खीर का भोग लगा रहे हैं। फिर ऋषि चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने खंबे से ठाकुर जी का पैर बांध दिया कि अब चलकर आगे नहीं जाएगा तो कैसे खाएगा। फिर सामग्री मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर वो पात्र में डालकर मंदिर में जाते हैं हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। भगवान यहाँ चलना शुरू करते, रस्सी अपने आप लंबी होती जाती है। कोई रस्सी भगवान को रोक सकती है? फिर भगवान भोग लगा रहे हैं। अब ऋषि ज्यादा क्रोधित हो गए, बहुत चिल्लाने लगे, यशोदा मैया को बहुत बातें कही। जैसा मैंने कहा कि माता जब किसी बात पर माता को क्रोध आ रहा है तो उनका गुस्सा बच्चों पर उतरता है। तो यहाँ ऋषि ने माता को डांटा, यशोदा मैया ठाकुर जी पे चिल्लाती है कि कन्हैया जब एक बार समझा दिया नहीं आने को बात समझ में नहीं आती। ठाकुर जी कहते मैया तुम मेरे पे ही बरज रही है, अरे ऋषि तो मुझे बार बार बुलाए। गर्ग ऋषि कहते मैंने कहा बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। यशोदा मैया कहती है वो तो भगवान को बुला रहे। ठाकुर जी कहते मैं ही तो हूं भगवान। यशोदा मैया कहती तू कब से भगवान है गए? भगवान के तो 4-4 हाथ हुए। अरे ठाकुर जी कहते मैया तू बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। अब यशोदा मैया समझ नहीं पा रही, पर गर्ग ऋषि ज्ञानी है, अनुभवी व्यक्ति है, वो समझ गए एक साधारण सा बालक ऐसी बातें कर ही नहीं सकता। उसे क्या पता चतुर्भुज रूप क्या होता है, भगवान के कितने हाथ होते, इतना छोटा बालक।
गर्ग ऋषि ने अपने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करते ही सच में भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन करवाए उन्हें सामने। ये कृष्ण कन्हैया लाल की। अब वो दर्शन करने के बाद तो ना इधर देखा ना उधर देखा, उस पात्र में जो थोड़ी जूठी खीर बच गई थी उसे दोनों हाथों से खाने लगे और खाते खाते नाचते नाचते घर से बाहर निकल जाते। यशोदा मैया कहती अभी तो चिल्ला रहे थे, अभी क्या हो गया अचानक इन्हें। ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। अब एक दिन ठाकुर जी यशोदा मैया के साथ अपने घर के आंगन में बैठे हैं, कुछ ग्वाले भी बैठे हैं, सामने मोरनियां नृत्य कर रही है। ठाकुर जी भी थोड़ी देर तो देखते हैं, फिर भगवान कहते हैं कि मैया मैं भी नाचूं। ठाकुर जी भी नाचने लगते हैं। यशोदा मैया देख कर कहते कन्हैया तूने कब से इतना अच्छा नाचना सीखा? ठाकुर जी कहते मैया बस मैं तेरे सामने नाचूं, बाकी इनको तो मैं नचाऊं। अब थोड़ा थक कर भगवान बैठ जाते हैं। बैठकर मोरनियों को देख रहे हैं। अब मोर तो पता है भगवान को क्या है, कौन है, फिर लीला सूझती है। भगवान कहते मैया वो कौन है? मोरनी की तरफ। मैया कहती है वो मोरनी है। भगवान कहते मोरनी क्या होती है? यशोदा मैया कहती है मोरनी मोर की बहू हते, बहू यानी पत्नी, कि मोरनी मोर की बहू हते। अच्छा, फिर भगवान सोचते मैया मेरी बहू कहाँ है? यशोदा मैया क्या जवाब? यशोदा मैया कहती है वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको, क्या नाम है? राधा। राधा तेरी बहू हते। अब ठाकुर जी इतनी जल्दी मानने वालों में से है नहीं। भगवान कहते तो मैया मोर के साथ तो मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं? मैया कहती उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। तब तो ठाकुर जी कहते हैं मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। अरे कन्हैया तो अभी बहुत छोटा है। नहीं मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। ठाकुर जी ने जिद पकड़ ली। अच्छा बताइए यहाँ कितने भक्त हैं जिन्हें पता है अभी कौन सा भजन होने वाला है? गाकर बताइए।